तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आप जानते हैं आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी आज की डिजिटल इकोनॉमी कैसे काम करती है, इसका पूरा आर्किटेक्चर क्या है, इसे समझने के लिए हमें अक्सर लगता है कि शायद भारी भरकम किताबों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ कुछ गिने चुने शब्दों में सिमटा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम एक ऐसे ही असाधारण लेकिन बहुत ही छोटे से स्रोत को डिकोड करने वाले हैं। ये देखने में भले ही एक साधारण सा वाक्य लगे, लेकिन सच मानिए इसके भीतर पूरी डिजिटल दुनिया का एक विशाल ढांचा छिपा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे महज कुछ शब्द एक पूरी अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तय कर देते हैं। और वो शब्द हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग एप्स। बस यही है आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु। डिजिटल मार्केटिंग और मोबाइल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज नाम के इस स्रोत से निकला ये छोटा सा अंश, यकीन मानिए, सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सघन डिजिटल इकोसिस्टम का मास्टर ब्लूप्रिंट है। आज हम इन गिने चुने शब्दों को एक एक करके परत दर परत खोलने वाले हैं। इस एक छोटे से वाक्य के अंदर जो जटिल रणनीतियां और बिजनेस के ढांचे छिपे हैं ना, उन्हें डिकोड करना सच में एक कमाल का अनुभव होने वाला है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? चलिए इसके सबसे पहले और बुनियादी चरण यानी इसके डिजिटल फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इस स्रोत के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल शुरुआत में यानी फ्रंट एंड पर रखा है। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस पूरे डिजिटल समीकरण का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे अनिवार्य कदम है। इसे एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह सोचिए। मतलब किसी भी ऑनलाइन ढांचे में जब तक आप ये पहला कदम नहीं उठाते, आगे की कोई भी प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। डिजिटल मार्केटिंग असल में वो इंजन है जो किसी भी डिजिटल स्पेस में जान फूंक देता है। यहीं से तो लोगों का ध्यान खींचने और आगे बढ़ने की पूरी यात्रा शुरू होती है। तो आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? दरअसल ये वो प्राइमरी मैकेनिज्म है जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए विजिबिलिटी और उसके रोज़मर्रा के ऑपरेशंस को ड्राइव करता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई बहुत शानदार प्लेटफॉर्म बना लिया जाए लेकिन उसकी मार्केटिंग ही ना हो तो क्या होगा? वो डिजिटल दुनिया के इस अथाह समंदर में कहीं खो जाएगा, है ना? इसीलिए लेखकों ने इसे एक बिल्कुल बेसिक ज़रूरत के रूप में सेट किया है। ये वो फ्यूल है, वो ईंधन है जो आगे चलकर कमाई या मोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाता है। अब जब विजिबिलिटी मिल गई तो अगला कदम क्या होगा? यहीं पर मोबाइल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज की एंट्री होती है, जो इस पूरे ढांचे का संरचनात्मक पहलू है। आइए देखते हैं कि ये आगे कैसे काम करता है। यहाँ जिस शब्द पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियाँ। अब इस शब्द का इस्तेमाल ही हमें ये साफ साफ बता देता है कि डिजिटल दुनिया में पैसा बनाना कोई तुक्का या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझ कर अपनाया गया, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड अप्रोच है। रणनीति शब्द खुद इस बात की गवाही देता है कि हर सफलता के पीछे एक गहरा विचार और एक ठोस योजना काम कर रही होती है। ये सब कुछ पहले से डिजाइन किया गया एक मजबूत ढांचा है। तो बात यहाँ आकर टिकती है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म और मोनेटाइजेशन का ये कॉम्बिनेशन आखिर काम कैसे करता है। जब हम मोबाइल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब उस व्यापक रूपरेखा से है जो आपकी एक साधारण सी मोबाइल प्रेजेंस को एक सस्टेनेबल यानी लगातार चलने वाले आय के स्रोत में बदल देती है। आज अब पूरी दुनिया की पहुंच हमारी हथेलियों में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन तक है, तो सिर्फ वहां मौजूद होना ही काफी नहीं है। उस प्रेजेंस को एक मजबूत आर्थिक ढांचे में कैसे ढालना है, यही रणनीति इस पूरे खेल का असली नियम तय करती है। और ये रणनीतियां जमीन पर कैसे उतरती हैं, इसके लिए हमें ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स और उनके व्यवहारिक निष्पादन को समझना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की तुलना सामने आती है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एक तरह का अमूर्त यानी छुपा हुआ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, और दूसरी तरफ हैं ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स जो उन्हीं रणनीतियों का बिल्कुल ठोस और रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन है। ये स्रोत दोनों के बीच एक बहुत ही रोचक डायनामिक बनाता है। मतलब एक तरफ आपका आइडिया है और दूसरी तरफ उसका फिजिकल फॉर्म, और सच कहूं तो एक के बना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। आपकी रणनीतियां तब तक सिर्फ हवाई बातें हैं जब तक कि वे किसी अर्निंग ऐप के रूप में वास्तविकता में नहीं बदल जाती। अब इस स्रोत में इस्तेमाल किए गए अर्निंग यानी कमाई शब्द पर थोड़ा रुक कर विचार करते हैं। इसकी दोहरी प्रकृति सच में एक बहुत गहरा सवाल पैदा करती है। क्या अर्निंग का मतलब ये है कि वो ऐप खुद अपने क्रिएटर्स के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, या फिर
इसका मतलब ये है कि वो ऐप अपने यूजर्स को पैसा कमाने का मौका दे रहा है ना? ये एक शानदार भाषाई खेल। असली बात तो ये है कि जितने भी सफल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इन दोनों ही पहलुओं को एक साथ साध कर चलते हैं। वो अपने यूजर्स को वैल्यू देते हैं और इसी से अंततः प्लेटफॉर्म की अपनी खुद की कमाई होती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिकोड किया है उसे अगर एक साथ जोड़ें तो एक पूरी छिपी हुई संरचना सामने आती है, जिसे हम एक तरह का मार्केटिंग लूप कह सकते हैं। अगर हम मूल स्रोत से निकले इस पूरे फ्लो को स्टेप बाय स्टेप देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। स्टेप 1 डिजिटल मार्केटिंग, जिसका काम है ध्यान खींचना। स्टेप 2 मोबाइल मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज, जो उस खींचे गए ध्यान को एक पक्की आर्थिक योजना में बदल देती हैं। और फिर आता है स्टेप 3 ऑनलाइन अर्निंग एप्स, जो इस पूरी योजना का फाइनल प्रोडक्ट है। ये एक बिल्कुल सीधा, लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप रास्ता है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक शुरुआती विचार एक सफल और प्रॉफिटेबल डिजिटल प्रोडक्ट में बदल जाता है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है जिस पर चलकर सफर पूरा हो गया, बल्कि ये एक आपस में गहराई से जुड़ा हुआ डिजिटल इकोसिस्टम है। अगर आप उस शुरुआती वाक्य की बनावट को फिर से देखें तो साफ समझ आएगा कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग वाला पहला कदम घूम फिरकर वापस ऑनलाइन अर्निंग एप्स के वजूद से जुड़ जाता है। ये एक लूप है, मतलब ऐप से जो कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस डिजिटल मार्केटिंग में लगा दिया जाता है ताकि ग्रोथ और भी तेजी से हो सके। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता और खुद को लगातार फ्यूल करता रहता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब डिजिटल मार्केटिंग किसी अर्निंग ऐप को लगातार चला रही है तो असल में असली कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कौन है? क्या वो इंसान जो इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो डेटा और वो अटेंशन जिसे बाजार में बेचा जा रहा है? सोचने वाली बात है ना? सिर्फ कुछ शब्दों वाले इस छोटे से ब्लूप्रिंट ने हमारी आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर कितने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे इकोसिस्टम की बारीकियों पर विचार करना सच में बहुत जरूरी है। आज के इस गहरे और रोमांचक विश्लेषण में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत